जो पेशे से एक मछुआरा था। वो अपनी पत्नी और बेटी रोशनी के साथ रहा करता था, परंतु रोशनी की उम्र हो चली थी और गरीबी के चलते उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। बस इसी बात से मियाँ बीवी परेशान रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन शहर के एक बड़े बंगले का प्रस्ताव लेकर पंडित जी रमेश के घर आते हैं और रमेश से कहते हैं, रमेश भाई साहब, हमारी रोशनी उस बड़े बंगले में बहुत खुश रहेगी। अरे मैं तो कहता हूँ कि एक बार आप अपनी बेटी को वहाँ भेज दीजिए। अगर कल्पना मेम साहब को आपकी बेटी पसंद आ गई ना, तो आपकी बेटी की जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी बेटी इस गरीबी से मुक्त हो जाएगी। और तो और उन लोगों को कोई दहेज भी नहीं चाहिए, उन्हें बस लड़की अच्छी और संस्कारी चाहिए। वो तो ठीक है पंडित जी, लेकिन अभी मेरी पत्नी बाहर गई हुई है। जब वो घर आएगी तो मैं एक बार उससे इस बारे में सलाह मशवरा करके आपसे कुछ बताऊंगा इस बारे में। ठीक है रमेश भाई, मेरा काम तो आपको ये रिश्ता बताना था, बाकी आपकी इच्छा। सुबह रोशनी पंडित जी के साथ पहली बार शहर जाती है और अक्षय के आलीशान बंगले पर पहुंचती है, जहां वो इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान हो जाती है। रोशनी के चेहरे पर एक अलग चमक थी। उस बंगले को देख रोशनी खुद से कहती है, ओह, ये तो किसी महल जैसा है। मेरी तो आंखें इस बंगले से हट ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बंगले की रानी बनने जा रही हूँ। रोशनी बेटा, अब यहाँ खड़ी रहोगी या बंगले के अंदर भी चलोगी? चलो, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी की बात सुनकर अब रोशनी उनके साथ अंदर जाती है, जहाँ वो अपने सामने कल्पना को देखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करती है। उसका ये बिहेव देख कल्पना को भी बहुत खुशी होती है और वो उसे आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, खुश रहो बेटा, जैसा मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत और संस्कारी हो। बैठो। इस तरह कल्पना अब रोशनी को सोफे पर बैठने को कहती है और दोनों ही साथ में बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। और बात करने के बाद कल्पना रोशनी से बोलती है, अब सच सच बताओ, क्या तुम्हें मेरा बेटा? पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शाम को जब रमेश की पत्नी यानी रोशनी की माँ बाजार से घर आती है तो रमेश अपनी पत्नी से कहता है, सुना तुमने, बड़े बंगले से बुलावा है। कल्पना जी ने हमारी रोशनी को अपने बेटे अक्षय के लिए देखने बुलाया, पर सच कहूँ तो मुझे सब ठीक नहीं लग रहा। अरे भला इतने अमीर लोग हम जैसे गरीब लोगों की बेटी को अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहेंगे? आखिर क्या मकसद हो सकता है उनका? अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारी बेटी को बड़े घर से बुलावा आया है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। गांव में पहली बार ऐसा हुआ है। हमें इस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। और वैसे भी भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। क्या पता सच में हमारी बेटी की किस्मत में कुछ ऐसा लिखा हो जिससे उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाए। पर मैं डरता हूँ, उनका माहौल अलग, क्या हमारी रोशनी वहाँ खुश रह पाएगी? आप सिर्फ अच्छे की सोचिए। भगवान ने शायद यही रास्ता खोला हो। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पत्नी की बात से रमेश अब सहमत होता है और वो अपनी बेटी को शहर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। रोशनी एक लंबी सांस भरती है और, माँ जी, पसंद नापसंद का फैसला मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? मेरा पालन पोषण, मेरी पूरी जिंदगी सब मेरे माता पिता हैं। वो जो कहेंगे मैं उसमें हाँ कहूंगी। अगर उन्हें ये रिश्ता मंजूर होगा तो ये रिश्ता मुझे भी मंजूर है। वाह, कितनी सीधी और सरल बात कही इसने। माँ तो अब जरूर मान जाएगी। जहाँ अक्षय खुद से ये बात बोल रहा था तो वहीं रोशनी की ये बात सुनकर कल्पना थोड़ी भावुक हो जाती है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए मुस्कुरा देती है। बस बेटी, मैंने अपने बेटे के लिए जैसी बहू सोची थी तुम ठीक वैसी ही हो। तुम्हारा ये संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। पंडित जी, अब आप इसे लेकर घर जा सकते हैं। कल्पना की बात सुनकर पंडित जी अब रोशनी के साथ वापस अपने गांव आ जाते हैं। गांव आते ही रोशनी के माता पिता उससे सवाल करते हैं, जिस पर रोशनी उन्हें सारी बात बता देती है। अब अगले दिन कल्पना अक्षय को लेकर रोशनी के गांव जाती है। गांव के लोग उन्हें देखने के लिए रोशनी के घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि कल्पना अपनी एक बड़ी सी गाड़ी से बहुत पसंद करता है। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? देखिए मालकिन, हम एक मछुआरे हैं, हम बहुत गरीब हैं। हमारे लिए इतने बड़े बंगले से बेटी का रिश्ता आना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे मन में एक डर है, क्या हमारी बेटी इतने बड़े और अलग माहौल में खुश रह पाएगी? कहीं हमें हमारी गरीबी का एहसास ना हो। चिंता मत कीजिए अंकल, हम आपकी बेटी को बिल्कुल रानी की तरह रखेंगे। और रही बात माहौल में ढलने की, तो उसे पूरा समय दिया जाएगा। वो हमारे घर में राज करेगी राज। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, कभी किसी चीज की कमी भी नहीं होने दूंगा और ना ही कभी कोई शिकायत का मौका आने दूंगा। अब बेफिक्र बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। अगर मेरी बेटी रोशनी को ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा है। मुझे रिश्ता मंजूर है और मैं ये शादी अपनी हैसियत के हिसाब से धूमधाम से करूंगा। जी जरूर।
इस तरह रोशनी और अक्षय की शादी गांव और शहर दोनों की रीतियों को मिलाकर बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। इतने अमीर घराने से आए लोगों को रोशनी के घर के बाहर देख गांव की एक औरत सभी से कहती है, अरे देखो बड़ी बंगलों की मालकिन खुद चलकर आई है, यहाँ कितनी भीड़ है। ये अमीर लोग दिखते कैसे हैं आज पता चलेगा। आखिरकार अमीर तो देखे हैं लेकिन इतने रईस लोग नहीं देखे, इसीलिए मैं भी देखना चाहता हूँ कि जिनके पास भरमार पैसा होता है वो अलग कपड़े पहनते हैं या हम जैसे आम बन के रहते हैं। कल्पना गाड़ी में बैठे जब बाहर इतनी भीड़ देखती है तो वो थोड़ी घबरा जाती है और धीरे से अक्षय के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, यही तो उनकी सादगी है। आप इन बातों पर ध्यान न दें और गाड़ी से उतरकर रोशनी के घर में चलिए, क्योंकि हमें गांव वालों से नहीं बल्कि रोशनी के माता पिता से रिश्ता जोड़ना है। अक्षय की बात सुनकर अब कल्पना गाड़ी से उतरती है और चुपचाप रोशनी के घर के अंदर जाती है। रोशनी के घर में ज्यादा फैसिलिटीज तो नहीं थी, पर कल्पना को रोशनी बहुत पसंद थी, इसलिए वो रमेश के आगे हाथ जोड़कर कहती है, देखिए रमेश जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई और उसका स्वभाव भी मेरे दिल को छू गया। कल्पना रमेश से कहती है, रमेश जी अब ये घर भी आपका है, आप जब चाहे तब आइएगा। मेरी बहू को आपने जो संस्कार दिए हैं उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मालकिन, आज आपने मेरी बेटी को नहीं हमारी हैसियत को स्वीकार किया है, ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे रोशनी अब मेरी धर्म पत्नी है और मैं अपनी रोशनी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और रही बात आपकी, तो जिस तरह रोशनी मेरी जिम्मेदारी है ठीक उसी तरह आप भी मेरी जिम्मेदारी हैं और माँ को कभी भी आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा मैं तो धन्य हो गया तुम जैसा दामाद पाकर। लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, तभी मुझे इस जन्म में तुम जैसा दामाद मिला। और इस तरह रोशनी की विदाई हो जाती है और रोशनी अपने नए बंगले में आ जाती है। रोशनी शादी करके बहुत खुश थी, क्योंकि उसे शादी के बाद भी ऐसा परिवार मिला था जिसमें उसे शायद कभी किसी चीज की कोई परेशानी ना हो। अब रोशनी और अक्षय अपनी जिंदगी में खुशी का जीवन व्यतीत करते हैं, जहाँ सच्चे रिश्ते और प्यार के सामने अमीर गरीब का भेद फीका पड़ जाता है।